Hello students, welcome to Global Online. This is Ankita Sood. So NTA UGC नेट जून 2024 एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग को लेकर एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। सो स्टूडेंट्स, जो भी इंफॉर्मेशन मैं आप लोगों को इस सेशन में देने वाली हूँ ये सभी ऑफिशियली NTA के द्वारा जारी की गई हैं। तो यहाँ से आप लोगों को एक बहुत क्लियर आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या इंफॉर्मेशन आई है और किस अकॉर्डिंग आपको फिर इन चीजों के साथ डील करना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, अभी आपने काफी वीडियोस भी देखे होंगे। एनटीए ने ये जो जून 2024 का इंफॉर्मेशन बुलेटिन जारी किया है ये भी आपने ध्यान से पढ़ा होगा। तो आप ये तो समझ चुके हैं कि एग्जामिनेशन जो है अपकमिंग उसमें एनटीए ने एलिजिबिलिटी में बहुत बड़े बदलाव लाए हैं, एग्जामिनेशन के पैटर्न में बहुत ज्यादा बदलाव लाए हैं। यूजीसी नेट एग्जामिनेशन में नेट जेआरएफ के साथ साथ पीएचडी को भी ऐड किया गया है। तो नेगेटिव मार्किंग को लेकर क्या अपडेट है, ये कंफ्यूजन बच्चों में सबसे ज्यादा है, लेकिन इस वीडियो के बाद आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। सो इस डिस्कशन पर हम आगे बढ़ते हैं, लेकिन उस पर जाने से पहले आपको बता दूं स्टूडेंट्स की बहुत कम टाइम है। आप लोगों को मेजर फोकस अपना पेपर 1 पर रखना है, क्योंकि यही वो एक ऐसा सेक्शन होता है जो आपको सिलेक्शन लेने में मदद करता है। एंड इसके लिए कंप्लीट कोर्स मैं लेकर आई हूं जो कि एग्जामिनेशन के डिफिकल्टी लेवल, लेटेस्ट क्वेश्चंस के पैटर्न एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन को बहुत अच्छे से एनालाइज करने के बाद करवाया गया है। यहाँ पर डेली 3 लाइव लेक्चर्स के साथ हम आपका 100% एग्जाम से पहले सिलेबस कवर करवाने की गारंटी देते हैं। आपके कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के साथ साथ टॉपिक वाइज एमसीक्यूज एंड पीवाईक्यूज भी आपको दिए जाएंगे। साथ ही स्टूडेंट्स मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड 5000 प्लस एमसीक्यूज है, जिसमें से एज इट इज क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं एंड प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशंस को भी यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। 29 अप्रैल यानी कि कमिंग मंडे से हमारा एक और न्यू बैच इसके लिए स्टार्ट होने वाला है, जिसको ज्वाइन करने के लिए आप गिवन नंबर्स पर कॉन्टैक्ट कीजिए या फिर फ्री वीडियोस को जरूर देख लेना उससे पहले, जो कि आपको ग्लोबल ऑनलाइन ऐप पर मिलेंगी। स्टोर सेक्शन पर सर्च बार में आपको कोर्स का नाम लिखना है। यहाँ पर स्टूडेंट्स कंटेंट पर जाओगे तो इंग्लिश हिंदी दोनों लैंग्वेजेस में आपके सामने कोर्सेज होंगे। ओके, लाइव क्लासेस भी आप यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हो। हर एक यूनिट के अंदर आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स मिल जाएंगे आंसर्स और एक्सप्लेनेशन के साथ। यूनिट वाइज फोल्डर्स हैं एंड मॉक टेस्ट है, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स के अलावा आपको एक्स्ट्रा कोई भी मॉक टेस्ट लेने की जरूरत नहीं है, एक्स्ट्रा कोई भी बुक लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम के लिए ये कोर्स बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल है। आप स्टूडेंट्स गिवन नंबर्स पर कांटेक्ट करके इसको इजीली ज्वाइन कर सकते हो। सो स्टूडेंट्स, अब जैसे हम इंफॉर्मेशन बुलेटिन की बात कर रहे थे, तो आप लोग इंफॉर्मेशन बुलेटिन पर क्लिक कीजिए। अगर ये पीडीएफ इसकी आपके पास अभी तक नहीं है तो वो भी मैं शेयर कर दूंगी। ठीक है, आप जैसे इस पे क्लिक करके पेज नंबर 7 पर जाओगे तो पेज नंबर 7 में स्टूडेंट्स आप लोगों को मार्किंग स्कीम का एक टाइटल दिखेगा, जो कि ऑफिशियली एनटीए ने जारी किया है। इस मार्किंग स्कीम में ये लिखा है, देखिए सबसे पहले तो कि हर एक क्वेश्चन के 2 मार्क्स रहेंगे, राइट। देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग फॉर इनकरेक्ट रिस्पॉन्स। तो ये चीज यहाँ पर बिल्कुल क्लियरली एनटीए ने मेंशन की है कि इस बार पैटर्न में, एलिजिबिलिटी में या फिर बहुत सी चीजों में चेंजेस हुए हैं, बट नेगेटिव मार्किंग का कोई रोल फिलहाल यहाँ पर नहीं आया है। ओके, इसका मतलब ये है कि अपकमिंग एग्जामिनेशन में भी आप लोग बहुत आसानी से 150 क्वेश्चंस जैसे हमारे होते हैं पेपर 1 में 50 और पेपर 2 में 100 क्वेश्चंस, सो इजीली अपकमिंग एग्जाम में आप ये 150 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। नेगेटिव मार्किंग कुछ भी नहीं है, देख सकते हो यहाँ पर नो मार्क्स विल बी गिवन फॉर क्वेश्चंस अनआंसर्ड, अनअटेम्प्टेड और मार्क फॉर रिव्यू। सो ऑनलाइन पेपर जब होता है ना, तब ये मार्क्स फॉर रिव्यू वाला कॉन्सेप्ट रहता है। तो बच्चों में ये भी कंफ्यूजन है कि मैम ऑफलाइन पेपर हो रहा है बट मार्क फॉर रिव्यू क्यों लिखा है। तो ये में भी आप लोग इस चीज को अभी इग्नोर कर सकते हो। आप सिर्फ इतना ध्यान रखिए कि नेगेटिव मार्किंग आप लोगों के पेपर में नहीं होने वाली है। आप लोगों के जो 150 क्वेश्चंस हैं वो आप सभी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। अगर किसी क्वेश्चन को अटेम्प्ट आप नहीं करते हो तो उसके मार्क्स ऑब्वियसली आपको नहीं मिलेंगे। इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट, ambiguous or has multiple correct answers, only those candidates who have attempted the questions and chosen one of the answers would be given the credit. Okay, तो स्टेटमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पर एनटीए ने क्लियरली बोला है। अभी देखिए ऑफलाइन पेपर होगा तो आप लोगों के सामने 4 इस तरीके से ऑप्शंस रहते हैं हर एक क्वेश्चन में, ABCD। ठीक है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 10 है, 4 ऑप्शंस है, आपको लग रहा है कि सी भी सही है और आपको लग रहा है कि इसमें ए भी सही है, तो आप सोचते हो चलो तुक्का लगा लेते हैं, क्या पता सही हो जाए, है ना। तो यहाँ पर क्लियरली ये बोला गया है कि अगर किसी भी कैंडिडेट का, किसी भी स्टूडेंट के एक क्वेश्चन में
एक से ज्यादा आंसर्स देखने को मिलते हैं तो उनका क्वेश्चन गलत माना जाएगा। अगर मान लो इस क्वेश्चन का सही आंसर सी है, आपने सी को तो सेलेक्ट किया ही है लेकिन ए को भी कर दिया, तो ऐसे केस में आपके सी यानी कि सही आंसर को भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, इसको भी गलत ही माना जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप लोग इन चीजों का ध्यान रखिए। एंड इफ अ क्वेश्चन इज फाउंड टू बी इनकरेक्ट द क्वेश्चन इज ड्रॉप्ड। ओके, यानी कि आपको इसके -2 भी नहीं मिलेंगे, पर +2 के भी आप एक्सपेक्टेशंस मत रखिएगा। लास्ट में कंक्लूड फिर एनटीए ने किया है, सिंस देयर इज नो नेगेटिव मार्किंग कैंडिडेट नीड्स टू चूज वन मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर एज करेक्ट वन। ओके, सो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी स्टूडेंट्स। इसके साथ अगर आपको कोई और गाइडेंस चाहिए खास तौर पर पेपर 1 के लिए, तो मैंने ये एक फ्री टेलीग्राम ग्रुप बनाया है। इसकी खास बात ये है कि यहाँ पर सभी स्टूडेंट्स मैसेजेस कर सकते हैं, सबके लिए ओपन ग्रुप है ये। पेपर 1 से रिलेटेड आपके कोई भी डाउट्स हैं, कुछ भी आपको मदद चाहिए मुझसे, तो आप इसमें डायरेक्टली ज्वाइन कर सकते हो एंड मुझसे डायरेक्टली कॉन्टैक्ट कर सकते हो। सो थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विश यू ऑल द